अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। अभी दूसरे वेव पर हम लोग ने काबू पाया है, लेकिन अभी भी जंग जारी है। ये हम ना सोचें कि जंग समाप्त हुआ है। अभी भी हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अभी भी हम लोगों को तीसरी वेव की तैयारी करनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। सुना आपने शुरुआत में ज्योतिरादित्य सिंधिया कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि ये मत समझे कि दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है तो सावधान रहने की जरूरत नहीं है। सावधान रहने की जरूरत है और तीसरी लहर के लिए तैयारी करने की जरूरत है। ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही थी, जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई थी। अब देखिए, सिंधिया कह रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन खुद उनके ही कार्यक्रम में ध्यान नहीं रखा गया। ऐसे तो फिर तीसरी लहर आ जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया दरअसल क्यों जिस बात को मैं कह रहा हूं, ये बात नजर आई ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने काम तो किया उस दिशा में जिससे जनता को लाभ मिले, लेकिन सवाल उठ गए। सवाल इसलिए उठ गए कि एम्बुलेंस वितरण का कार्यक्रम था जिसकी घोषणा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। 5 एम्बुलेंस जो है ग्वालियर संभाग के लिए उपलब्ध कराई है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इस दौर में जब एम्बुलेंस की आवश्यकता चली, माना ये एक अच्छा काम है कि जनसेवा में एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई, लेकिन ये क्या हुआ कि नियम जो है वो धरे के धरे रह गए। ग्वालियर में रूल ऑफ 6 लागू है। मैं आपको बता दूं, रूल ऑफ 6 लागू का मतलब ये होता है कि एक जगह पर 6 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। धारा 144 लगी हुई है। चलिए, अब चूंकि ये आयोजन हुआ तो मंच बन गया। मंच की भी तस्वीरें आप देख लीजिए कि मंच बना हुआ और मंच में कोई 6 लोग नहीं बैठे, 6 से ज्यादा नजर आएंगे। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर थे। उनके साथ मध्य प्रदेश शासन के 3 मंत्री भी थे, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ओपीएस भदौरिया और भारत सिंह कुशवाहा। कुल मिलाकर मंच पर 10 के लोग करीब थे। तो यहां तो नियम टूट गया। दूसरा, जिस तरीके का आयोजन हुआ, जिस तरीके की गैदरिंग हुई, उसके बाद तो आदेश पीछे रह गए, क्योंकि कलेक्टर ग्वालियर का जो आदेश है वो मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें पहले बिंदु पर लिखा गया हो कि राजनीतिक या सामाजिक या मनोरंजन इस तरीके के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। देख लीजिए। आदेश में भी आपने देखा। तो फिर क्या अब सवाल उठ रहा है कि इस तरीके के आयोजन की जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, विशेष तौर पर अनुमति दी गई थी, या कलेक्टर का वो आदेश जिसमें कहा गया था कि अभी इस तरीके के जो आयोजन है राजनीतिक, उस पर प्रतिबंध है, तो क्या तमाम चीजें धरी की धरी रह गई? तो क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको पूरी तरीके से ताक पर रख दिया। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इस मामले में खुद कहते रहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है, वैक्सीन लगवाना जरूरी है, लापरवाह होने की जरूरत है नहीं। इस कार्यक्रम के बाद हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग पर तो कुछ नहीं बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर आप देख लीजिए क्या कहा उन्होंने। जिला प्रशासन को, प्रदेश प्रशासन को, शेजवलकर साहब को, कि साथ में मिलकर ये बहुत अच्छा कार्यक्रम जनसेवा के लिए हुआ है। 5 एम्बुलेंसेज आई हैं। एक एम्बुलेंस करीब 15 से 20 लाख की है, और इसी के साथ अशोकनगर के लिए और मुंगावली के लिए ऑक्सीजन प्लांट भी हम लोग ने दिया है। और आने वाले समय में स्वास्थ्य की सेवाएं हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा, ग्वालियर में भी और पूरे संभाग। वैक्सीन को लेकर देश भर में किल्लत सामने आ रही है। नहीं, वो मैंने कह दिया ना, अभी पूरा कहा था मैंने कि 216 करोड़ वैक्सीन दिसंबर तक लगनी है। 18 से ऊपर उम्र वालों को सुरक्षित करने के लिए करीब 150 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी केंद्र सरकार ने फाइनल कर लिए हैं। बाकी 67 करोड़ के भी आने वाले समय में हो जाएंगे। ये आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा। वो उस विषय पर तो नहीं बात हुई सोशल डिस्टेंसिंग पर, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बात कर रहे थे कि अभी ध्यान रखने की जरूरत है, उन्हीं के कार्यक्रम में प्रशासन और शासन किसी का ध्यान नहीं गया? जहां इतने लोग जुट गए एक साथ कार्यक्रम में, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में मंच पर इतने लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में आप सोचिए, बताया जा रहा है काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। अब इस कार्यक्रम में इतने लोग पहुंचे हुए थे, तो क्या इसकी वास्तव में, जो मैं कह रहा हूं, विशेष तौर पर अनुमति ली गई थी? किस तरीके से, क्या वाकई में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा था? अब ये सोचने वाली बात है। ग्वालियर से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहिए MP